तलत महमूद का जन्म 24 फरवरी 1924 को लखनऊ में हुआ था। तलत के पिताजी का नाम मंजूर महमूद था। तलत ने बहुत कम उम्र से ही संगीत के प्रति अपनी रुचि दिखाई और रात भर चलने वाले संगीत समारोह में बैठना पसंद किया। एक रूढ़िवादी मुस्लिम पृष्ठभूमि होने के कारण उन्हें गायन के लिए प्रोत्साहित नहीं किया गया। तलत के सामने फिल्मों में काम करने या घर पर ही रहने के बीच चुनाव करना था। अपने माता-पिता की आपत्ति के बावजूद उन्होंने फिल्मों को चुना। हालांकि उनके परिवार ने इस तथ्य को एक्सेप्ट करने के लिए लगभग 10 साल से ज्यादा का समय ले लिया। उन्हें भारतीय फिल्मों में जब कुछ सम्मान मिलने लगा, जब तलत ने 1930 के दशक के अंत में लखनऊ के मैरिज कॉलेज ऑफ म्यूजियम, जो आज भारत खंडे संगीत संस्थान के नाम से फेमस है, पंडित SCR भट्ट से शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली। तलत महमूद ने अपने गायन करियर की शुरुआत 1939 में 16 साल की उम्र में की, जब उन्होंने लखनऊ के ऑल इंडिया रेडियो पर दाग, मीर, जिगर आदि की गजलें गाना शुरू किया। उनकी आवाज में एक अलग ही गुण था, जो बाकी सभी गायकों से अलग था। हिज मास्टर्स वॉइस ने इसे तुरंत नोटिस किया और 1941 में तलत को अपनी पहली डिस्क भेंट की। एक गजल गायक के रूप में उनकी ख्याति उनके शहर लखनऊ तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि यह कलकत्ता तक भी चली गई। उस समय के प्रसिद्ध गजल गायक बरकत अली खां, KL सहगल थे। उनके गाए शास्त्रीय संगीतों में फिल्म शिकस्त के लिए, सपनों की सुहानी दुनिया को और चांदी की दीवार के लिए लागे तो से नैना शामिल थे। 1944 में उन्होंने लोकप्रिय हिट सॉन्ग तस्वीर तेरी दिल मेरा बहला न सकेगी गाना गाया। इस एल्बम ने तलत को पूरे भारत में प्रसिद्धि दिलाई और जल्द ही उन्हें कलकत्ता फिल्म उद्योग ने भी अपनी ओर अट्रैक्ट किया। तलत ने कोलकाता और मुंबई फिल्म उद्योग दोनों के लिए लगभग 16 फिल्मों में छोटी-छोटी भूमिकाएं निभाई। जिन 3 फिल्मों में उन्होंने एक्टिंग की, वे कोलकाता में हिट रही। शुरुआत में कोलकाता में उन्होंने तपन कुमार के साथ कई बांग्ला सॉन्ग गाए। 1949 में तलत हिंदी फिल्म उद्योग के लिए मुंबई चले गए। उन्हें बड़ा ब्रेक उनके मुंबई स्थित गुरु कंपोजर अनिल विश्वास द्वारा रचित सॉन्ग ए दिल मुझे ऐसी जगह ले चल से मिला था, जो आरजू मूवी के लिए साउंड ट्रैक। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने 1971 में लता मंगेशकर के साथ फिल्म वो दिन याद करो में एक मधुर गीत रचा, जो हिंदी फिल्मों में उनका आखिरी सॉन्ग था। बाद में उन्होंने 1987 में उर्दू फिल्म वली आजम में हेमलता के साथ गाना। तलत महमूद ने नूतन, माला सिन्हा, सुरैया और उस समय की फेमस अन्य अभिनेत्रियों के साथ 1 दर्जन से ज्यादा मूवीज में काम किया। बाद में उन्होंने अभिनय छोड़कर गायन पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला। 1960 के उत्तरार्ध में रॉक एंड रोल संगीत के आगमन से तलत जैसे गायकों को किनारा कर दिया गया। जब वे बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष पर थे, तब फिल्म निर्माता उनको लेने के लिए अड़े रहे। तलत की मखमली आवाज संगीतकारों के लिए एक विशेष चुनौती थी, जिनमें से अधिकांश मोहम्मद रफी और मुकेश की गहरी आवाज की ओर झुके हुए थे। परिणाम स्वरूप मूवी करियर के एंड के जैसा उनका सिंगिंग करियर भी होता चला गया। तलत ने अच्छे गीत रिकॉर्ड करना जारी रखा, लेकिन उनकी संख्या कम होती गई। हालांकि तलत उन पहले संघर्ष में थे जिन्होंने 1956 में अमेरिका, अफ्रीका, ब्रिटेन और वेस्ट इंडीज में अपने स्टेज परफॉर्मेंस दिए। उनका लास्ट दौरा 1991 में नीदरलैंड था। तलत ने 20 फरवरी 1951 को कलकत्ता की एक बंगाली ईसाई लड़की लतिका मलिक से की, जो फिल्मों में काम करती थी और उनकी बहुत बड़ी फैन थी, जिनने अपना नाम बदलकर बाद में नसरीन रख लिया। उनके 2 बच्चे। तलत के करीबी लोग उनके स्वभाव को शांत बताते। अक्सर कहा जाता है कि वे एक सभ्य इंसान थे और उनकी मखमली और रेशमी आवाज भी उस शालीनता और शांति की झलक दिखती थी। तलत ने 40 साल के अपने करियर में लगभग 12 भाषाओं में 750 से ज्यादा गाने गाए। उन्होंने अपना सॉन्ग 1941 में रिकॉर्ड किया। तलत महमूद का निधन 9 मई 1998 को हुआ था। तलत महमूद को सिनेमाई और गजल संगीत के क्षेत्र में उनके कलात्मक योगदान के लिए 1992 में पद्म भूषण पुरस्कार मिला है।